दोस्तों, एक दिन की बात थी। एक एसडीएम साहिबा अपनी गाड़ी से पूरे दलबल के साथ में, और गाड़ी सरकारी गाड़ी थी, उसका हूटर बजते हुआ एक मार्केट के रास्ते से निकलती थी। और वो उस मार्केट में मनुष्यों की इतनी भीड़ रहती थी, वहां पर व्यक्ति बहुत ज्यादा रहते थे और वहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। और उसी भीड़ में वो एसडीएम साहिबा की गाड़ी जो थी, उस भीड़ को चीरते फाड़ते उसी भीड़ में आ जाती है। और जैसे ही वह आगे बढ़कर आती है उस भीड़ में, तब वहां एक भिखारी लड़का, जिसकी लगभग वर्ष उम्र 14 साल की होगी, वो भीख मांग रहा था। और जैसे ही एसडीएम साहिबा अपनी गाड़ी से नीचे उतरती हैं, उसके बाद में वो लड़का जो होता है एसडीएम साहिबा के साथ कुछ ऐसा करता है कि जिसके बाद में एसडीएम साहिबा उस लड़के के साथ में जो करती हैं, सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे और सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक एसडीएम साहिबा एक छोटे से गरीब लड़के के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे कि एसडीएम साहिबा ने उस लड़के के साथ में ऐसा क्या किया था, उस लड़के ने एसडीएम साहिबा के साथ क्या किया था, और मैडम ने उसके साथ में ऐसा क्या किया, जो सभी सोचने के लिए हैरान हो गए, सभी देखते रह गए। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरी इस कहानी शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। दरअसल दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और अपना लाड़ प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक एसडीएम साहिबा का नया ट्रांसफर हुआ था और वो कुछ ही दिनों तक रोजाना का उनका नियम था। जिस मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, उसी मार्केट से उनकी गाड़ी ऑफिस के लिए निकल कर जाती थी। और एक दिन की बात थी, उसी रोजाना के तरीके से एसडीएम साहिबा की गाड़ी उसी भीड़ को चीरते फाड़ते हुए आगे के लिए बढ़ रही थी और हूटर बज रहा था गाड़ी का। तब लोग उस भीड़ में जब इकट्ठे होते हैं, एसडीएम साहिबा जब उस भीड़ में अपनी गाड़ी रोकती हैं, क्योंकि आगे ऑफिस के लिए कोई रास्ता नहीं थी, केवल पैदल की ही रास्ता थी। उसी भीड़ में जो एसडीएम साहिबा ने अपनी गाड़ी रोकी और नीचे उतर के जब वह मार्केट के रास्ते से पैदल जा ही रही थी, उसके बाद में जब वो एसडीएम साहिबा जा रही थी, तब एक दुकान थी और उस दुकान पर गमला रखा हुआ था। जो उस दुकान के ऊपर गमले रखे थे, उसमें फुलवारी लगी हुई थी। अब मैडम तो जा रही थी, लेकिन बहुत तेजी से जोरों शोरों के साथ में हवा चल रही थी। और मैडम के साथ उनके गार्ड भी थे, सिक्योरिटी गार्ड थी, बहुत ज्यादा उनका दलबल पूरा था। और एसडीएम साहिबा जो थी दोस्तों, वो अपने चली जा रही थी। उसके बाद में उसी भीड़ में जब वो फिर उसके बाद में जब वह भीड़ में निकल कर आगे के लिए बढ़ी, तो वहां के जो लोग थे, वहां पर जो लोग इकट्ठे थे, वो एसडीएम साहिबा को देखकर घुसफुस करने लगे, एक दूसरे से बातें घुसर करने लगे और सोचते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि जो एसडीएम साहिबा हमारे यहाँ की, जो हमारे जिले में नया ट्रांसफर हुआ है, ये एसडीएम साहिबा बहुत ही अच्छी हैं, ये सभी की मदद करती हैं और दीन दुखियों के सभी के कष्ट हरती हैं, सभी की मदद करती हैं और सभी को अपना सहारा देती हैं। इनकी जैसी एसडीएम साहिबा अगर दुनिया में हो तो कभी कोई बच्चा गरीब नहीं रहेगा, ना कोई परिवार भूखा सोएगा। जो एसडीएम साहिबा हैं, ये सभी की बहुत मदद करती हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो, जिस किसी की कोई भी समस्या हो, सभी की समस्या का समाधान करती हैं, सभी की समस्याओं को सुनती हैं। ये एसडीएम साहिबा बहुत अच्छी हैं। अब ये बात वह 14 साल का बच्चा जो वहां उस भीड़ में भीख मांग रहा था, वो भी खड़ा होकर सुन रहा था। फिर वो भी एसडीएम साहिबा पे टुकटुकी लगाकर अपनी नजर गड़ाए रखा था और देख रहा था एसडीएम साहिबा के लिए। मन में सोच रहा था कि ये सभी की मदद करती हैं, तो क्या मेरी मदद नहीं करेंगी? लगती है आज मेरी जिंदगी में कुछ और ही होगा, आज मेरे कुछ आगे की जिंदगी जो है वो सही से बीतने वाली है। क्या ये मेरी समस्या को दूर नहीं करेंगी? अब ये लड़का, वो गरीब था जो 14 साल का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अनुज, वह ये सोच ही रहा था। उसके बाद में जब एसडीएम साहिबा उस भीड़ से निकल कर जाती हैं, तब जो बच्चा था वो सोच रहा था कि ये सभी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो एसडीएम साहिबा मेरे भी दुख जरूर हरेंगी। उसके बाद में वह टकटकी लगाकर जो एसडीएम साहिबा को देख रहा था, निहार रहा था, और वो आगे के लिए बढ़ती चली जा रही थी और बहुत ही जोर शोर से एक तूफान की तरह हवा चल रही थी। और जो 14 साल का बच्चा था जो भीख मांग रहा था अनुज, उसकी तो नजर मैडम पे थी। तब अचानक से उसकी नजर जो दुकान पर गमले रखे हुए थे फुलवारी के, उन पर पड़ जाती, क्योंकि वो गमले बहुत जोर जोर से हिल रहे थे।
और वो लड़का जब गमले देखता, वहां पर जब एसडीएम साहब उसी दुकान के बराबर में पहुंचती है, तब वह जो गमला रखा हुआ था वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये दृश्य वह गरीब लड़का देख रहा था अपनी आंखों से, और वह दौड़ता हुआ भागता हुआ जाता है और एसडीएम साहिबा को जोरदार धक्का मारता है। अब एसडीएम साहिबा जो होती है वह धराशायी होकर जमीन पर गिर जाती हैं, और जो गमला रखा हुआ था वो भी ऊपर से गिरता है तो फूट जाता है, बिखर जाता है। उसके बाद में जो एसडीएम साहिबा के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे वह उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो एसडीएम साहिबा इशारे में हाथ देती हैं और रोक देती हैं कि इस बच्चे को पकड़ना मत, मैं सब देख लूंगी। क्योंकि दोस्तों एसडीएम साहिबा समझ चुकी थी कि जो गमला ऊपर से गिरा है वो आज ये बच्चा नहीं होता तो मेरे ऊपर ही गिरता और न जाने मेरे साथ में क्या होता। फिर एसडीएम साहिबा को सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करते हैं और उनके वस्त्रों को साफ करते हैं। उसके बाद में एसडीएम साहिबा जो होती हैं उस बच्चे को खड़ा कर कर, उस लड़के को खड़ा कर कर उससे बात करती हैं, और अपने जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे भी कहती हैं कि तुम इस बच्चे से कुछ भी मत कहना, क्योंकि आज इस बच्चे ने जो मेरे साथ में किया है वो शायद कोई और नहीं कर सकता था, इसीलिए आज इसने दिया है। आज अगर ये बच्चा मुझे धक्का नहीं मारता और ये समय पर नहीं आता तो ना जाने ये गमला मेरे ऊपर गिरता और मेरे साथ ना जाने आज क्या होता, शायद मैं जिंदा बचती या नहीं बचती, और ना जाने मैं घायल हो जाती, कितनी मुझे चोट आती। आज इस बच्चे की वजह से मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब वह कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है मैम, आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अब एसडीएम साहिबा उस बच्चे से कहकर जाती हैं कि तुम हमें ऑफिस में मिलना, और अपने सिक्योरिटी गार्डों के लिए जो सिक्योरिटी दलबल था उनसे कहती हैं इस बच्चे को हमारे ऑफिस में लेकर आना, हमें इससे कुछ बात करनी है अकेले में। अब जो उनके मैडम के एसडीएम साहिबा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उस लड़के को वहां से अपने साथ उठाते हैं और ऑफिस में मैडम के ले जाते हैं। उसके बाद में जो एसडीएम साहिबा होती हैं वह उस बच्चे से पूछती हैं कि ये बताओ बेटे आपका नाम क्या है। तब वह कहता है मेरा नाम है मैम अनुज। अब वो उनके साथ तो चला गया, फिर अनुज जो होता है वह साथ तो चला गया और वह सोचने लगता है आज मेरी जिंदगी में कुछ तरक्की होने वाली है, मेरा जीवन बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ लोग सभी उनकी चर्चाएं कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि एसडीएम साहिबा जो हैं वो सभी के दुखों को हरती हैं और सभी के दीन दुखियों की मदद करती हैं। अब इधर ये बच्चा वो सोच ही रहा था। अब जैसे ही उस बच्चे के लिए ऑफिस में ले जाया जाता है और एसडीएम साहिबा अपने सामने एक कुर्सी डलवाती है और उस पर बिठवा लेती हैं। अब वह बच्चा जो लड़का था 14 साल का, वह उस कुर्सी पर बैठ जाता है। अब एसडीएम साहिबा उससे पूछने लगती है कि बेटे आप कौन हो और आपका नाम क्या है, आपके माता पिता नहीं हैं। तब वह बताता है, मैडम की इतनी बात सुनता है तब वह रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैम मेरा कोई भी नहीं है, ना ही मेरी माँ है ना ही मेरे पिता हैं। मैं लगभग छोटा ही सा था, मुझे जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई और मैं छोटा सा ही था 2-3 वर्ष का, उसके बाद में मेरे पिता भी गुजर गए। अब मैं अकेला रह गया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी जायदाद है ना ही घर है और ना ही कोई जमीन है जिसमें मैं कमा कर खा सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही रहने के लिए मेरे सर के ऊपर छत है। मैं ऐसे ही शाम होती है तो रोडों पे कहीं कहीं सो जाता हूँ तो कहीं कहीं सो जाता हूँ। मेरा कोई भी सहारा नहीं है और मैं भीख मांग कर अपना पेट भर लेता हूँ। कभी कोई कुछ दे देता है तो कभी कोई कुछ दे देता है और मैं उसी से जीवित हूँ, वही खाकर रहता हूँ और कुछ पैसे मांग कर मैं कुछ और भी खा लेता हूँ। अब ये रोते हुए वह अपनी कहानी सुना ही रहा था तो मैडम की भी आंखों में आंसू नहीं रुकते हैं कि एक जरा सा बच्चा इस पे क्या बीत रही है, इसने कितनी परेशानियों का सामना किया है। उसके बाद में जो एसडीएम साहिबा होती हैं वे अपने गार्डों के लिए आदेश देती हैं, उसे फ्रेश करवाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और मैडम उस अनुज से पूछती हैं कि बेटे आप ये बताओ आप पढ़ना चाहते हो। तब वह कहता है मैम मैं पढ़ना तो चाहता था और मेरे साथ कोई है नहीं, मेरा साथ देने वाला कोई है नहीं, तो मैं स्कूल की फीस कैसे भरूंगा और कैसे पढ़ाई करूंगा। फिर मैडम कहती हैं तुम इसका चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम्हें जितना भी पढ़ना है, रहने खाने सोने की सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। अब ये बात सुनकर वो अनुज जो था गरीब लड़का खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया था, बदलाव आने वाला था। अब एसडीएम साहिबा अपने गार्डों को आदेश देती हैं और कहती हैं कि
वहां पर जो क्वार्टर्स बने हैं, उन क्वार्टरों से सरकारी जो कमरे हैं उसमें एक कमरा खाली करवाओ और उसमें सफाई करवा के बिल्कुल एकदम क्लीन कर दो। रहने खाने पीने की सभी बंदोबस्त कर दो। फिर वह उस सरकारी कमरे में रहने लगता है। लड़का कॉलेज जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, क्योंकि मैडम ने उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया था। अब इधर जो एसडीएम साहिबा थी बिल्कुल उसकी माँ की तरह ध्यान रख रही थी। खाने के लिए उसे कैंटीन से खाना आया करता था और वो अपने खाना खाकर के पढ़ाई करता रहता था। और एक दिन वो लड़का पढ़ लिख कर वो भी एक जिला अधिकारी बन जाता है। एक दिन वो लड़का पढ़ लिख कर तहसील का अधिकारी बन जाता है, तहसीलदार बन जाता है। फिर अनुज जो होता है वो भी अपनी पढ़ाई करता है। फिर उसे मैडम बाहर भेज देती है पढ़ने के लिए जब वह इंटर कर लेता है। उसके बाद में इंटर करने के बाद वह आगे की अपनी पढ़ाई जारी कर देता है। और आगे की पढ़ाई जारी करने के बाद में जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब वह जॉब के लिए फार्म अप्लाई करने लगता है। और एक दिन वो भी तहसीलदार बन जाता है, तहसील का मालिक बन जाता है, तहसीलदार। तब वह तहसीलदार बनकर जब आता है और मैडम से मिलता है तब वह मैडम के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है और उनकी कौली भरकर फूट फूट कर रोने लगता है। क्योंकि वो मैडम नहीं होती तो शायद उस गरीब लड़के की जिंदगी नहीं संभल पाती। उसकी किस्मत एसडीएम साहिबा की वजह से चमक चुकी थी। अब वो भी नौकर पेशा बन गया था, उसकी भी नौकरी लग गई थी। अब वो तो एसडीएम साहिबा के लिए अपनी माँ की जैसे सम्मान ही देता था, बिल्कुल माँ मानता था। क्योंकि वो एक उसकी जिंदगी में भगवान बन करके आई थी, उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। अब इधर एसडीएम साहिबा ने जब उस बच्चे के साथ में ऐसा किया तो सभी को खबर चली वहां पर उस क्षेत्र में कि उसकी जॉब लग चुकी है, जिससे एसडीएम साहिबा गरीब लड़के के लिए उसे सहारा दिया था। अब सभी एसडीएम साहिबा की वाहवाह करने लगते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं कि एसडीएम जिला कलेक्टर हो तो ऐसी जो सभी दुखियों की मदद करती हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं मानती हैं। आज अनुज की जिंदगी बदल दी है एसडीएम साहिबा ने। अब तो उनकी तारीफ चारों तरफ होने लगी। फिर एसडीएम साहिबा भी अपनी पद पर तैनात थी। अब इधर जो अनुज था जिसे एसडीएम साहिबा ने पनाह दी थी वो भी अपने जॉब पर तैनात हो गया, वो भी अपनी जॉब कर रहा था। तो दोस्तों आप कमेंट में हमें अवश्य बताना क्या जो एसडीएम साहिबा ने उस गरीब लड़के के साथ में जो किया वो सही किया गलत किया। अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों मेरी इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। क्योंकि ऐसे इंसानियत बहुत से लोगों में है जो दीन दुखियों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटना के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।